देखो जब लाइन ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। अब लाइन ऑफ प्रोजेक्शन में क्या है कि हमें लाइन कितने टाइम से आपके प्लेन पे रखी रहती है इसके बारे में हमको समझना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखिए अगर हम कोई एक ये मार्कर ले लें तो मार्कर एक लाइन है, ठीक है, यानी कि मार्कर एक लाइन है और मार्कर एक लाइन है और ये हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर बना ले रहे हैं तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड और थर्ड इस तरीके से फोर्थ बना सकते हैं सब। तो पहला पॉइंट देखिए समझना है आपको, लाइन इज पैरेलल टू बोथ। क्या कह रहा है? लाइन इज पैरेलल टू बोथ, यानी कि दोनों के पैरेलल है लाइन, ठीक है। तो दोनों के पैरेलल कब होगा? अब इस लाइन को, ये लाइन है हमारा, इस लाइन को इस प्लेन पे ये हमारा VP होगा, ये हमारा HP होगा। VP और HP पे हम कैसे रखेंगे कि वो दोनों के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो ये चीज़ क्या दोनों के पैरेलल हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो इस प्लेन पे इसके पैरेलल नहीं है, इसके भी पैरेलल नहीं है, ये चीज़ है पैरेलल। तो अगर हम ऐसे करते ना तो एक के पैरेलल इसके पैरेलल हो जाता है, इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। अब देखो ये देखो, ये इसके भी पैरेलल है, ये लाइन पूरी लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं? इस तरीके से, और इसके भी पैरेलल है। तो अब देखो ये पैरेलल है तो यानी कि ये जो अगर हम साइड से देखेंगे, अगर हम साइड से इस कोऑर्डिनेट को अगर हम इस तरीके से देखिए, इस साइड से देखेंगे हम यहाँ से तो इसका साइड इसके ऊपर जाएगा। तो इस साइड से देखते हैं हम क्या देखते हैं? फ्रंट व्यू देखते हैं इधर से हम, या इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये चीज इस पे जाएगा। तो यानी कि ये XY लाइन के ऊपर बनेगा हमारा ये लाइन पूरा, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर से भी पूरा एक लाइन दिखेगा, और वो पूरा लाइन किस पे बनेगा? VP पे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला पॉइंट बनाने के लिए हम पहला एक XY लाइन खींच लेंगे, नीचे XY लाइन। अब देखिए मेजरमेंट कितना ऊपर कितना नीचे ये बाद वाली बात है। अभी हमको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि वो लाइन किस तरीके से किस कोऑर्डिनेट में रखी हुई है, ठीक है। तो जैसे वो रखी हुई थी, ये लाइन हमारी रखी हुई है इस तरीके से, ठीक। तो ये चीज़ फ्रंट से देखने पे ये चीज़ सामने इसी में दिख रहा है, यानी कि ये ऊपर ही रहता है हमारा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फ्रंट व्यू हमारा ऊपर होता है, और फ्रंट व्यू में ये पूरी लाइन दिख रही थी हमें, तो ये फ्रंट व्यू हमारा ऊपर लिख देंगे। और जितना लाइन का लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी, जितना लाइन के बीच में डिस्टेंस होगी कि ये लाइन जो है HP से कितना ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, VP से कितना सामने रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग HY से XY लाइन से ऊपर और नीचे बनेगा। और इस लाइन का 2 पॉइंट है, तो यानी कि इस 2 पॉइंट के बीच में ही तो लाइन है। तो इस 2 पॉइंट को बनाने के लिए हमें 2 प्रोजेक्टर लाइन खींचना पड़ता था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो हम इस लाइन को ड्रॉ करने से पहले 2 हम प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? लाइन के बराबर। जितना लाइन की डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम 2 प्रोजेक्टर लाइन 2 पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम कर रहे थे ना, ठीक। तो इस 2 पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए 2 हम प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे, ठीक। तो 2 प्रोजेक्टर लाइन हम खींचे जिसकी बीच की लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए? लाइन के बराबर। तो ये हम 2 प्रोजेक्टर लाइन खींच दिए, और ये लाइन जो है हमारा टॉप व्यू पे ऊपर दिख रहा था, फ्रंट व्यू ऊपर दिख रहा था, ऊपर दिख रहा है। तो जितना ऊपर होगा हम इसको ऐसे बना लेंगे, और इसको हम B' लिखते हैं, ठीक। ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब देखो ये लाइन इस तरीके से थी, टॉप से देखने पे हमारे HP पे ये हमारा पूरा बन रहा था, HP
HP पे बन रहा था, तो HP पे ये बन रहा था, तो ये लाइन HP पे है। जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाता है, तो यानी कि वो पैरेलल लाइन ही तो हमारे नीचे आएगी। ये हमारा कैसा हो जाएगा, A और B। तो यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन दोनों के पैरेलल है, VP और HP दोनों के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे बनेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, तो अगर यही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कह देगा तो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको बताया गया है ये चीज। तो अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, यही चीज का एक्स वाई लाइन और दो पैरेलल लाइन, और ऊपर हमारा A और B, नीचे हमारा A डैश और B डैश, ये बन जाएगा। ठीक है, और मेजरमेंट जो भी रहेगा हम उसको कर लेंगे। तो इसको नोट करो पहला वाला, फिर दूसरा वाला हम समझाते हैं, बताते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो हम लोगों का सेकंड वाला क्या कहता है। बस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान देना है कि किसके पैरेलल होता है तो हमारा ऊपर नीचे कैसे कितना बनता है। ठीक, और जैसे कितना ऊपर बनता है तो यानी कि जितना ऊपर HP से जितना ऊपर रहता है उतना ऊपर बनेगा, और जितना VP के सामने रहता है उतना नीचे बनता है, और इसी का जस्ट अपोजिट थर्ड एंगल होता है। अब सेकेंड लाइन के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये सेकेंड लाइन जो रखी हुई है तो कोऑर्डिनेट में कैसे रखा गया है, जिसकी वजह से हमारा उसका प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लाइन इज ऑन बोथ HP एंड VP, यानी कि लाइन ऑन यानी कि VP और HP दोनों पर है। ठीक है, अब दोनों पे होने का मतलब क्या है, दोनों पे होने का मतलब एकदम एक्सिस पे सटा हुआ है, दोनों पे यही है। ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो पूरा XY लाइन पे ही दिखेगा, और टॉप से देखेंगे इधर से ऊपर से, अगर इसको देख रहे हैं, इस लाइन को ऊपर से देख रहे हैं तो भी हमारा इसी पे दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि XY लाइन पे ही हमारा दोनों प्रोजेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले X और Y लाइन को ड्रॉ करेंगे। XY लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस लाइन के A और B के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है, यानी कि लाइन की डिस्टेंस कितना है। उस डिस्टेंस के बराबर हम दो प्रोजेक्टर लाइन खींच दो या पॉइंट बना दो। ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन भी खींच सकते हो, पॉइंट भी बना सकते हो, तो आप लाइन ही खींच दो प्रोजेक्टर। ठीक है, दो प्रोजेक्टर लाइन खींच दिए, और आप देख रहे हो कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और ये देखो लाइन हमारा दोनों पर स्थित है। अब देखो इसी प्लेन पे भी है और इस प्लेन पे, दोनों पे सटा होगा तभी तो दोनों पर रहेगा। ठीक है, अब दोनों पे सटा रहेगा तो अब देखो सामने से देखोगे तो इसी एक्सिस पे दिखेगा, ऊपर से भी देखोगे तो इसी एक्सिस पे दिखेगा, यानी कि इस केस में क्या होता है कि दोनों व्यू जो है हमारा इसी पे दिखता है, यानी कि XY लाइन पे हमारा A डैश B डैश और A और B, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा समझ में आया, बना लो इसको। इसी का अपोजिट हो जाएगा थर्ड वाला। हाँ, अगर अपोजिट क्या मतलब, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों सेम होगा इसका, क्योंकि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सेम इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि देखिए ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये चीज लाइन रख रहे हो तो ओरिजिन पे ही तो रह रहा है। जैसे ये देखो, अगर हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो लाइन कहाँ पे, इसी में है लाइन, इसी एक्सिस पे है, मतलब इसके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम ये बना रहे थे, ये देखो फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल बन जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये लाइन इसी पे तो रखे हुए, ये दोनों पे रहेगा तभी, यानी कि और यहाँ पे भी रख रहे थे तो दोनों सेम ही जगह पे रखा जा रहा है ना, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों एक ही बनता है। ठीक ना, बस हमको इस लाइन का डायरेक्शन हमको समझ में आना चाहिए कि लाइन कैसे रखा हुआ है।
और जब लाइन को रखना सीख जाओगे ना तो आप उसको देख के क्लियर कर सकते हो कि उसका शैडो कहाँ बन रहा है। ठीक है, टॉप से देखने पे उसका शैडो कहाँ बन रहा है, फ्रंट से देखने पे उसका शैडो कहाँ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये सारी चीजें शैडो ही हमारा व्यू दिखाता है। ठीक ना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ठीक है, अब यहां से याद रखो, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर टू HP से परपेंडिकुलर और पैरेलल टू VP। ठीक, अब देखो लाइन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू HP, यानी कि ये HP है, HP से ये परपेंडिकुलर है, हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो ये है, इसके लंबवत है और इसके समांतर है, समांतर हो रहा है, ये एक्सिस है। समांतर लाइन कैसे होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये अगर हमारा एक VP प्लेन है तो VP के समांतर कह रहा है, तो ये हमारे समांतर हो गया। और इसके तो अगर इसको सामने से देखोगे, इधर से हम देख रहे हैं तो इसका शैडो इसमें बन रहा है, यानी कि पूरी लाइन बन रही है। ऊपर से देखेंगे तो देखोगे तो ये पॉइंट दिखेगा और इस पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट भी दिखेगा, केवल यही दोनों पॉइंट दिखेगा, नीचे वाला पॉइंट दिखता नहीं है, मगर हम उसको मानते हैं। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो मान लेंगे ना कि दिख रहा है। ऊपर से देखेंगे इस तरीके से पॉइंट ही तो दिखेगा, लाइन तो दिखेगी नहीं, लाइन तो केवल सामने से देखने पे इसमें दिखेगा। तो देखो इसका प्रोजेक्शन हमारा कहाँ बनता है, अगर इसकी बात करें तो देखो ये कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट में ये लाइन इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइन आप कोऑर्डिनेट में 2D डायग्राम में बना सकते हैं, कुछ को नहीं बना सकते, इसलिए हमको एक आइसोमेट्रिक व्यू का सहारा लेना पड़ता है, एक प्लेन बना के सहारा लेना पड़ता है। अब देखो इसको हम बना सकते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, ये हमारा HP के परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री पे है, और VP के समांतर, समांतर है ना। तो ऐसे ही अगर इसका शैडो देखोगे तो ये हमारा इस पे दिखेगा दोनों पॉइंट पर, यानी कि हम क्या करेंगे, एक XY लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक हम प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे। अब देखो इसी प्रोजेक्टर लाइन पे हमारा ये चीज दिख रहा है, कौन सा, फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, यानी कि A' और B'। ठीक, और ऊपर से देखने पे हमारा केवल ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये से रोटेट करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। तो जितना हमारा दूरी पे रहेगा, VP से जितना दूर रहेगा उतना ही XY लाइन पे नीचे आ जाएगा, आएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, जितना दूरी रहे VP के जितना सामने रहेगा उतना ही नीचे आएगा, और A और B दोनों हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप व्यू होता है A और B का। ठीक, तो ये हमारा A और B फ्रंट व्यू हो जाएगा और नीचे हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, बना लो इसको। इसी तरीके से 8 पॉइंट 9 पॉइंट है, 9 तरीके से लाइन को हम किसी प्लेन में रख सकते हैं। अब उस लाइन को रखना है और रखने के अकॉर्डिंग हमको व्यू को बनाना है, देखना है, समझना है।